हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशिक संस्कृत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है, करबद्ध निवेदन है आपसे कि आप है वो वीडियो पूरा का पूरा अवश्य देखें, प्रारंभ से लेकर के अंत समय तक, यानी जहाँ पे समाप्त होता है वहां तक देखें। बीच में भ्रमित न हो, वीडियो पूरा देखकर समझने की कोशिश करें। अब भी बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में जैसे ही कोई वीडियो के ऊपर दूसरा लिंक आसपास में दूसरा लिंक मिलता है उसको टच कर लेते हैं। आप विश्वास करके वीडियो है वो पूरा का पूरा जरूर देखें ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकें। केवल और केवल आप फॉर्मेलिटी न करें कि वीडियो ओपन किया, थोड़ा सा देखा, 5-4 मिनट, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आपको सफल होना है। आप सफल जब ही हो पाओगे जब आपके मन में विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तो पूरा वीडियो देखोगे तो पूरी चीज आपको समझ में आएगी। इसलिए ये बार बार मैं यही बात बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप वीडियो को पूरा का पूरा देखें, फिर समझने की कोशिश करें। क्योंकि आप ये बात याद मान करके रखना दोस्तों कि आपके लिए जो रीट का एग्जाम होने वाला है वो रीट का एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण, आपको एक छोटी सी बताता हूं मैं। पीछे वाला जो रीट का एग्जाम हुआ था वो रीट का एग्जाम हुआ था 2017 में, फरवरी में, और अब 2020 है। 2020 की लगभग जून तो निकल चुकी है, अभी तक आइडिया लगा रहे हैं 2 सितंबर, वो भी बहुत कम चांस है, लगभग ना के बराबर ही चांस है 2 सितंबर को होने वाला है, केवल वो एक आशा जता रहे हैं। तो अब आप खुद ही देख लो, कम से कम 3.5 साल हो गए, और हो सकता है 6 महीने और निकल जाए, यानी 4 साल में एक बार एग्जाम हो रहा है। तो यानी अब यदि आप आइडिया लगाओ एक मन में कि 4 साल के बाद में एग्जाम हो रहा है, आगे यदि आपको 2 और 3 साल और निकल गए तो एग्जाम को होते हुए आपको हो गए 3 साल आगे और निकल सकते हैं। तो यानी 7 साल के अंदर आप एग्जाम दे पाए सिर्फ 2। 2018 में सेकंड ग्रेड हुई थी, उसके बाद में सेकंड ग्रेड का अभी तक कोई हाना ही नहीं है। तो सेकंड ग्रेड की अब भी ऐसा मान लें कि आने वाली भी बढ़ती नहीं है, 2022 तक कोई एग्जाम हो जाए तो हो जाए। इसलिए कहता हूं आपको कि मन में विश्वास करके, सफलता के लिए मन में विश्वास करो आप लोग, और विश्वास करके उस सफलता की प्राप्ति हेतु आप कठिन परिश्रम करो। क्योंकि राजस्थान में वर्तमान समय ऐसी स्थिति है कि एक एग्जाम या एक भर्ती होने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लग जाता है, और आपके पास में वही समय होता है। फिर जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे अपने जो मानसिक जो स्थिति है वो भी धीरे धीरे अवस्था के साथ साथ में थोड़ी क्षीण होती जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि आप तैयारी करो, आप भ्रमित न हो कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। आपके लिए तो ये बेहतरीन मौका है, जितना आपको समय मिल रहा है वो आपके लिए बेहतरीन ही मौका है। क्योंकि बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप वीडियो वो स्टार्ट से लेकर के अंत तक पूरा देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरा वीडियो देखें, सभी लोगों में देखें, आपको जो अच्छा लगे। समझना आपको है, सफलता आपको प्राप्त करनी है, तो आपको जो अच्छा लगे, आपको जो समझ में आई ना, उसी का वीडियो देखो। लेकिन वीडियो वो पूरा का पूरा अवश्य जरूर देखें, ताकि हम कंपेयर भी कर सके उन लोगों के साथ में। और फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका है या कोई समस्या है तो उसका आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें, और चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपके साथ में लाइव जुड़ सकूं, और लाइव में आपको बता चुका हूँ लाइव तभी जुड़ूंगा जब आप 1000 सब्सक्राइबर हो जाओगे। क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर का मतलब ये नहीं कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ आपको कि कम से कम मैं जब लाइव में आऊं तो मेरे सामने कम से कम कमेंट तो हो, कि ताकि मैं उनका उत्तर दे सकूं। कम से कम अपनी क्लास है वो 1-1.5 घंटे की चले, तो वो जो इंटरेस्ट होगा वो तभी होगा जब इतने लोग एक साथ में जुड़ेंगे। और ये कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि रीट का एग्जाम देंगे, रीट के एग्जाम में कम से कम भी 11 लाख फॉर्म वो अप्लाई होंगे, कम से कम 11 लाख फॉर्म अप्लाई होंगे। और 11 लाख फॉर्म अप्लाई होंगे तो आप आशा करो 11 लाख में मैं बता देता हूं आपको 6 से 7 लाख बंदे ऐसे मिलेंगे जिनकी सेकंड लैंग्वेज है वो संस्कृत मिलेगी, और 6-7 लाख में केवल और केवल 1-1.5 लाख बंदे ऐसे होंगे जो संस्कृत से जुड़े हुए होंगे। बाकी 4 से 5 लाख जो बंदे होंगे वो 4 से 5 लाख फर्स्ट बार संस्कृत को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 10th के बाद में उन्होंने संस्कृत नहीं ली थी। तो उन्हीं जो नहीं ली थी उन्हीं के लिए बताना चाहता हूँ, जिसके थी वो तो जुड़ा हुआ है, जिसके नहीं थी उन्हीं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और उन्हीं लोगों के अच्छे मार्क प्राप्त हो ऐसा मैं अपने मन के अंदर विश्वास रख रहा हूं कि हाँ उनको बेहतरीन समझ में आ जाएगा, और उनको
अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने यहाँ पे ऐसे हैं जिनके इंग्लिश भाषा में, ये नहीं कहता इंग्लिश भाषा ऐसी है वैसे, इंग्लिश भाषा है वो थोड़ी सी क्या है वीक है। तो इंग्लिश भाषा यदि आपकी वीक है तो संस्कृत में आप हिंदी के साथ में कंपेयर करके आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, आप जुड़े रहें, अच्छी तरीके से पूरा का पूरा वीडियो देखें। आपसे ये निवेदन है, चाहे आप पर्सनल निवेदन मानो कुछ भी मानो आपसे, कि आप वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखें। चलो अब आगे चलते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं गवाऊंगा। आगे अपने पास में जो संधि पढ़ रहे थे हम, विसर्ग संधि, उस विसर्ग संधि में हम पढ़ रहे थे अपने पास में, कल सूत्र बताया था मैंने आपको, अतो रोर प्लुतात् प्लुते, सूत्र बताया था आपको, अतो रोर प्लुतात् प्लुते। इसका मैंने उदाहरण भी, इसके जितने भी उदाहरण बन रहे थे वो उदाहरण भी मैंने बता दिए थे आप लोगों को, और जो भी था वो सब कुछ इसके बारे में मैंने आपके साथ में कंपेयर कर दिया था। अब देखो जो दूसरा सूत्र था अपने पास में, वो दूसरा सूत्र क्या था दोस्तों, वो दूसरा सूत्र है अपने पास में हसीचय। दूसरा सूत्र क्या लिखा था मैंने, हसीचय। इस हसीचय सूत्र में मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी चर्चा है आप लोगों के साथ में कल करूंगा। हसीचय आज के बारे में कहा था, अब आज ही इसकी हम चर्चा करते हैं। हसीचय सूत्र अपने को क्या कहता है, बहुत ही इजी है दोस्तों। हसीचय क्या कहता है देखना समझना। हसीचय सूत्र को क्या कहता है, यदि अपने पास में, कल ये जो सूत्र पढ़ा था इसमें हमने क्या पढ़ा था कि यदि अपने पास में ए है, ए के बाद में क्या है विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में क्या है ए है। कौन सी संधि है ये, उत्वर संधि। कौन सी है ये, उत्वर संधि। ठीक है, यानी यदि ए है और ए है, इन दोनों के बीच में यदि विसर्ग आ रहा है तो इस विसर्ग के स्थान पे मैंने क्या बताया था आपको, उ बताया था। क्या बताया था, उ बताया था। कल उदाहरण पढ़े थे हमने पहले वाले वीडियो में, नहीं देखा तो वो देखें, क्योंकि वीडियो सभी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मेरा लेवल वो 0 से स्टार्ट हुआ, वर्ण विचार से मैंने शुरू किए थे, पहले वीडियो से देखें। अभी कोई ज्यादा वीडियो नहीं है, 10-12 वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा आपका 2 से 3 घंटे का समय लगेगा वीडियो देखने के अंदर। तो पहले से देखेंगे तो आप जुड़ जाएंगे, निरंतरता बनी रहेगी। ए के बाद में ए है, बीच में विसर्ग है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या कर दिया, उ कर दिया। अब अपने आते हैं हसीचय सूत्र में। हसीचय सूत्र वो क्या कहता है, हसीचय सूत्र ये कहता है अपने पास में कि यदि ए है, ए के बाद में क्या है विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में क्या है हस प्रत्याहार का वर्ण है। किस प्रत्याहार का, हस प्रत्याहार का वर्ण है। यानी ए है, ए के बाद में विसर्ग, और विसर्ग के बाद में क्या है हस प्रत्याहार का वर्ण है। तो हस प्रत्याहार का वर्ण है तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, इस विसर्ग के स्थान पे हो जाएगा उ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस विसर्ग के स्थान पे उ हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब अपने को देखना क्या है, देखो जैसे उदाहरण है अपने पास में, शिव है, चलो पहले यहां चर्चा करते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। शिव है जोड़ वंद्य, शिव है जोड़ वंद्य है। देखो ये उदाहरण बनता है। चलो अब देख लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हस। बहुत सारे लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर हस होता क्या है एक्चुअल में, तो हस की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हस क्या होता है, तो हस है अपने पास में, देखो ये है अपने पास में जो हमने पढ़े थे 14 माहेश्वर सूत्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे, 14 माहेश्वर सूत्र पढ़े थे। उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों की सहायता से हम क्या करते हैं, प्रत्याहार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रत्याहार। तो उन 14 सूत्रों की सहायता से हम प्रत्याहार बनाते हैं, तो वो ही एक हस क्या है अपने आप में प्रत्याहार है। हस अपने आप में क्या है, प्रत्याहार। अब देखो हस प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आते हैं। हस प्रत्याहार में वर्ण आता है, देखो दोस्तों, एक आता है, एक आता है य, एक आता है व, एक आता है र, और एक आता है ल। आगे बात समझ में। इसके बाद में प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 4था वर्ण, और प्रत्येक वर्ग का 3रा वर्ण। यानी ये जो वर्ण आ जाए, देखो समझना, कोशिश करना कि अपने पास में विसर्ग और विसर्ग के बाद में ये वर्ण है इतने, और विसर्ग से पहले क्या है ए है, तो अपने को विसर्ग के साथ में क्या करना है, उ करना है। देखो क्या वह मिलता है कहीं में, ये रहा वह अपने पास में। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, विसर्ग का उ बनाना है। शब्द क्या बनेगा, देखो अब अपने पास में स्थिति क्या हो गई, सी व उ वंद्य, सी व उ वंद्य। अब जब हम इनको मिलाएंगे तो अपने पास में जो संयुक्त पद बनेगा वो क्या बनेगा, शिवो वंद्य, शिवो वंद्य। इसी तरीके से अपने पास में दूसरा उदाहरण होगा, अपने पास में मन है जोड़ हर है। क्या बनेगा, मनोहर है। क्या बनेगा, मनोहर है। इसी तरीके से अपने पास में और भी शब्द हो सकते हैं। तप है जोड़ वन, तप है जोड़ वन। क्या बनेगा, तपोवन।
तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को। पहला सूत्र था अपने पास में उत्तर संधि का एतो और प्लुते, वो अपने आप में क्या कर रहा था कि विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में क्या होगा, ए होगा, तो वहां पे कौन सी संधि होगी, उत्तर संधि होगी, यानी विसर्ग का उ हो जाएगा। दूसरा सूत्र अपने पास में हसीच है, ये क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में क्या है, हस प्रत्याहार का वर्ण है, तो विसर्ग के साथ में क्या हो गया, उ हो गया। शब्द क्या बने अपने पास में, शब्द आपके सामने है, कौन कौन से शब्द बनते हैं, एक बन गया अपने पास में शिव बनते हैं यानी शिवो बनते हैं, एक मन है यानी मनोहर है, और एक कौन सा बन गया पास में तप है वनम बराबर तपो वनम। तो आशा करता हूं आपको कि बेहतरीन तरीके से आपको ये उदाहरण ये समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो, समझने के लिए आपके पास में कोई भी तरीका है वो अपना सकते हो। चलो आगे होगी समझ में, आशा करता हूँ। यदि अब भी कोई शंका या समस्या रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मेरी तरफ से तो मैंने बेहतरीन कोशिश की है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये हस है, ये ए विसर्ग से पहले, इस तरीके से मैंने तो मेरी तरफ से कोशिश की। अब आप लोगों के भी शायद अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरी तरफ से बेहतरीन कोशिश की है, आप भी अपनी तरफ से कोशिश जरूर करें। आगे वाली संधि कौन सी है वो देखो, आगे वाली संधि अपने पास में है वो है रुत्व संधि। कौन सी संधि है वो, रुत्व संधि। आगे कौन सी संधि अपने पास में, रुत्व संधि है। रुत्व संधि का जो सूत्र है वो बता देता हूं मैं आपको। पहला सूत्र है अपने पास में स से जुसोरु। कौन सा सूत्र है अपने पास में, स से जुसोरु, स से जुसोरु, ये अपने आप में सूत्र है स से जुसोरु। ये अपने आप में क्या कहता है, देखो दोस्तों, ये कहता है अपने आप में कि पदांत सजुस शब्द और स, पदांत सजुस यानी अपने पास में या तो क्या है सजुस है या फिर अपने पास में क्या है श है, सजुस या स है। इस पदांत सजुस या स के स्थान पे क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। देखो एक बार वापस ले जाना चाहता हूं आपको व्याकरणिक भाषा के तौर पे। हमने पढ़ा था रुत्व संधि, यहाँ पे देखो अपने पास में क्या है सजुस और स। देखो विसर्ग नहीं है यहाँ पे क्या है सजुस और स है। देखना समझना एक बार, ये क्या कहता है अपने आप में, देखो पदांत सजुस और पदांत स, ये क्या कहता है, देखो ये कहता है अपने आप में कि यदि अपने पास में सजुस शब्द में कौन कौन से आ गए, पदांत सजुस है और स है। अपने पास में देखो मैंने आपको बताया था कि विसर्ग के स्थान पे होता क्या है, स होता है। विसर्ग के स्थान पे क्या होता है, स होता है। ये बताया था आपने सत्व संधि में, वहां पे क्या बताया था अपने को, विसर्ग के स्थान पे क्या बताया था, उ। कौन से बताया था, उत्तर संधि में। अब देखो अपने को समझना है विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। यानी स अपने पास में, विसर्ग का ही दूसरा रूप क्या है अपने पास में, स है। तो विसर्ग का क्या होगा अपने पास में, रू हो गया। रू में अपने पास में जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, र बचेगा। क्या बचेगा, र बचेगा। तो अपने को समझने के लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि ये आगे वो चीजें हैं। पहले सूत्र लगता है अपने पास में विसर्जनीय है, फिर अपने पास में सूत्र लगता है खरवसानी और विसर्जनीय है, फिर अपने पास में और भी सूत्र है सस जुसोरु। इस तरीके से वो तो व्याकरणिक भाषा है एक। यहाँ पे अपने को सीधा सा समझना है अपने को, क्योंकि अपने पास में तो उदाहरण आएंगे। तो यदि अपने पास में विसर्ग के स्थान पे र हो रहा है तो वो अपने आप में कौन सी संधि हो गई, रुत्व संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, वो रुत्व संधि हो गई। ये होती कैसे, सस जुसोरु शब्द अपने को सूत्र याद रखना है, सस जुसोरु है। अब पढ़ना क्या अपने को, यदि अपने पास में विसर्ग से पहले ए को छोड़कर, किसको छोड़कर, ए को छोड़कर, ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर, यानी अपने पास में विसर्ग से पहले ए नहीं होना चाहिए, आगे कोई भी स्वर हो सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है अपने पास में कि देखो एक बार वापस लिख देता हूं मैं कि अपने पास में ए को छोड़कर के, ए को छोड़कर बाकी जो भी स्वर है और उसके बाद में यदि विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में कौन सा प्रत्याहार आ रहा है, एस प्रत्याहार आ रहा है। कौन सा प्रत्याहार आ रहा है,
एस प्रत्याहार आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है अपने पास में कि ए को छोड़ के कोई भी शब्द, देखो अब वापस बता देता हूं आपको, यदि अपने पास में विसर्ग के बाद में ए है तो क्या हो जाता है, विसर्ग से पहले ए होगा, वो स्थिति हम जानेंगे, इसमें भी कोशिश करेंगे, कंपेयर करेंगे ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। एस प्रत्याहार में कौन कौन से बनाते हैं वो हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। एस प्रत्याहार में आते हैं, देखो अपने पास में सूत्रों पे चल जाते हैं। पहला सूत्र था ऐ उन, दूसरा था अपने पास में रिल रिक, तीसरा था ए ओंग, चौथा था ऐ औच, पांचवा था है वरट, इससे आगे था लैंड, इससे आगे ये मैं गे ने ने और मैं, इससे आगे झे भे ये, आगे गए ढे धे से, इससे आगे दे बे गे डे दे से। यानी ये जो वर्ण है, यानी ये हो गया ए और ये क्या हो गया से, इसी बीच में जो जो वर्ण आ गए वो सभी के सभी क्या हो गए एस हो गए। यानी कहने का तात्पर्य क्या होगा, अपने पास में एस प्रत्याहार में कौन कौन से बनाते हैं, सभी तो स्वर आ गए, स्वर के बाद में आ गया है ये वे रे ले आ गया, और 5 4 3 ये वर्ण आते हैं एस प्रत्याहार में। किस में आते हैं, एस प्रत्याहार में। यानी विसर्ग से पहले ए नहीं होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में कौन कौन से बना सकते हैं, स्वर आ सकता है ये वैरला आ सकता है, और 5 4 3 आ सकते हैं। तो वहां पे विसर्ग का क्या हो जाएगा, अपने आप में रू हो जाएगा, ऐसा हम समझेंगे, ऐसा हमें समझेंगे। विसर्ग के स्थान पे तब क्या हो गया, अपने पास में रू हो गया। तो रू हो गया अपने पास में, ये समझना अपने को वो चीजें नहीं देखनी है व्याकरणिक तौर पे कौन सा सूत्र लगा, तब अपने को विसर्ग का स हुआ, फिर पदांत जो सज्जु शब्द है सज्जु से वो उसका रू हुआ, फिर सूत्र लगा अपने पास में उपदेश जनना से गीत, उससे ऊ की हमने एक संज्ञा की, अपने पास में रह बचा। तो वो चीजें अलग, आपको केवल रीड का बेस तैयार करना है, तो अपने रीड में उदाहरण आएंगे, ठीक है, तो आप वहां पे न जाएं, आपको केवल ये देखना है। तो अब अपने पास में जैसे उदाहरण आ गया इनका, जैसे उदाहरण आ गया अपने पास में चतुहु जोड़ भुज है, चतुहु जोड़ भुज है। अब ये क्या बनेगा, देखो अब अपने को करना क्या है, कंपेयर करनी है अपने को, वो चीजें सभी जो हमने पढ़ी थी वो पूरे पूरे अपने पास में सभी की सभी चीजें देखनी है अपने पास में, वो देखो कि कौन कौन से अपने पास में बन सकते हैं। तो चलो बनाओ, क्या सत्व संधि बन सकती है। सत्व में हमने क्या पढ़ा था कि विसर्ग के साथ बाद में क्या होना चाहिए, खर प्रत्याहार का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, खर प्रत्याहार का। तो विसर्ग संधि नहीं बनती क्योंकि आगे वाला खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, भय वो खर में नहीं आता। खर में कौन कौन से आते हैं, वर्ग का पहला, वर्ग का दूसरा वर्ण, तीनों से वो होते हैं खर प्रत्याहार। तो खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, इसका मतलब सत्व संधि नहीं है। इसके बाद में अपने पास में क्या उत्तर संधि हो सकती है। उत्तर संधि का नियम ये था कि विसर्ग से पहले ए होनी चाहिए, तो विसर्ग उत्तर है वो भी यहाँ पे नहीं हो क्योंकि विसर्ग से पहले ए नहीं है। अब देखो अब आती है ये, यानी इसके पहले ए नहीं है, ठीक है, ये यहाँ तक लागू है। इसके बाद में क्या है, एस प्रत्याहार। एस प्रत्याहार में क्या भय आता है, क्या वर्ग का चौथा वर्ण है, वर्ग का चौथा वर्ण आता है। तो ये अपने आप में क्या बनेगा, विसर्ग का हमें क्या करना है, रह बना देना है। क्या बनेगा अपने आप में, आप कुछ भी दे सकते हो, क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो अपने पास में स्थिति क्या हो गई, चतु आगे रह हो गया, भुज है, नाम क्या बन जाएगा, चतुर्भुज। क्या नाम बन जाएगा, चतुर्भुज। दूसरा है अपने पास में जैसे आयु जोड़ वेद है, क्या बनाओगे, आयु जोड़ वेद है। तीसरा उदाहरण अपने पास में प्रकृति ही जोड़ एव, प्रकृति ही जोड़ एव बही जोड़ आत्मा। यानी ये उदाहरण अपने पास में ये क्या बन जाएगा अपने आप में, आयुर्वेद है, आयुर्वेद है, ये क्या बन जाएगा, प्रकृति देव, ये क्या बन जाएगा, बहिरात्मा, बहिरात्मा। देखो दोस्तों अपने पास में यहां पे हमने क्या किया था, देखो ये स्थिति अपने पास में आज प्रकृति ही, प्रकृति विसर्ग का क्या बना दिया रह, और आगे क्या है अपने पास में एव, रह उसके साथ में ए मिला तो वो क्या हो गया अपने आप में रे हो गया। इस तरीके से रह के साथ में जब आ मिला तो क्या हो गया, डा हो गया, बहिरात्मा। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये संधि भी समझ में आ गई होगी। लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी समझ के बाद में आप किस तरीके से समझते हो।
चलो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है अपने पास में इसी का अपवाद है, वो पढ़ेंगे। पहले एक बार वापस रिवीजन कर देता हूं जल्दी से, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। सूत्र है अपने पास में सच स्वरूप। ये कहता है कि अपने पास में सजुस और स, इनका क्या होता है? रू होता है। रू में रह से बचता है। तो ये तो इसका नियम अपने को समझना क्या है, सीधी बात अपने दिमाग में ये रखनी है कि विसर्ग के साथ में क्या हो जाता है? रह हो जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है अपने को, रूपों में रह, ये चीजें अपने को उदाहरण आने हैं। तो ये क्या कर रहा है अपने पास में कि स्वर यानी जो विसर्ग है अपने पास में, विसर्ग से पहले ए नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो सकता है, ए नहीं होना चाहिए। और विसर्ग के बाद में क्या है? अस प्रत्याहार। अस प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर आते हैं? पूरे स्वर आते हैं। स्वर कितने होते हैं बताया था आपको? 9। और है यह वैरला से 5 या 3 बना चाहिए, तो वहां पर अपने को विसर्ग का रे बनाना है। उदाहरण अपने पास में चतुर्भुज है, आयुर्वेद है, प्रकृति देव, बहिरात्मा, ये उदाहरण थे अपने पास में। चलो अब आगे चलते हैं। अपने पास में कुछ इसके अपवाद हैं, वो बता देता हूं आपको। किसके अपवाद है? वैसे तो वो अपवाद है वो किसका है? वैसे तो वो अपवाद है वो है अपने पास में उत्व में भी आते हैं, वो उदाहरण कुछ है। उत्व में नहीं आएंगे तो वो फिर उदाहरण कुछ है वो सत्व में भी आते हैं। उत्व या सत्व में आते हैं, वो बनते तो अपने आप में कौन से हैं? रुत्व बनते हैं अपने आप में, लेकिन वो उदाहरण बनते किसे? या तो वो उत्व संधि के होंगे या फिर वो किसके होंगे? सत्व संधि के होंगे। ये क्या है? अपने पास में 2 शब्द ऐसे हैं। कौन कौन से शब्द है? एक शब्द अपने पास में पुनः है। एक शब्द तो कौन सा अपने पास में? पुनः है। और एक शब्द अपने पास में अंत है। यानी ये जो 2 शब्द है और इनके बाद में यदि अस प्रत्याहार का वर्ण आ जाए, किसका आ जाए? अस प्रत्याहार का वर्ण आ जाए, ये अपने आप में किस संधि का अपवाद है? ये अपने आप में है उत्व संधि का। किसका अपवाद है? उत्व संधि का। ये किसका अपवाद अपने आप में? उत्व संधि का। क्योंकि उत्व संधि में हमने पढ़ा था ये कि यदि विसर्ग से पहले क्या होगा? ए होगा। विसर्ग से पहले क्या होगा? ए होगा। या फिर विसर्ग के बाद में क्या होगा? ए होगा। ठीक है। और विसर्ग के बाद में क्या हो सकता है? हस प्रत्याहार का वर्ण होता है। तो मैंने वहां पे बताया था आपको, हस में 3, 4, 5 वर्ण आते हैं और अस में भी 3, 4, 5 वर्ण आते हैं। यानी अपने आप में किसका अपवाद है? ये उसका अपवाद। बनती क्या है यहाँ पे? रुत्व बनती है। यानी विसर्ग का क्या बनेगा? यहाँ पे रे बनेगा। आगे बस में 2 ही शब्द हैं ऐसे। एक तो कौन सा अपने पास में? पुनः है। एक कौन सा अपने पास में? अंत है। वो उत्व में अपने आप उत्व का अपवाद है। जैसे अपने पास में ये चीजें आएगी, इस पर हमने पहले चर्चा कर चुका हूं आपको। जैसे अपने पास में आ गया अंत है जोड़ आत्मा, या फिर आ गया अपने पास में पुनः है जोड़ अपि। देखो विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में ए, तो क्या बनना चाहिए था? उत्व बननी चाहिए थी ना। उत्व में पढ़ा था, पहले ये नहीं पढ़ा था तो लेकिन ये अपवाद है। ये क्या बनेगा अपने आप में? अंतरात्मा। ये क्या बनेगा अपने आप में? पुनः है पुनर्रपि बनेगा अपने आप में। इसी तरीके से और भी उदाहरण हो सकते हैं। पुनः है जोड़ अवलोकनम, पुनः है जोड़ अवलोकनम, पुनः है जोड़ अवलोकनम। देखो अपने आप में अंत है जोड़ आत्मा, क्या बनेगा? अंतरात्मा। क्या बनेगा? अंतरात्मा। पुनर्रपि, पुनर्रपि ये क्या बन जाएगा? पुनरवलोकनम, पुनरवलोकनम। तो आशा करता हूं आप लोगों की ये चीजें समझ में आ गई होगी, क्योंकि अपने को ध्यान में क्या रखना है, यानी जब हम उत्तर संधि पढ़ी थी वहां पे हमने देखा था कि विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में हस प्रत्याहार या विसर्ग के बाद में ए होगा तो अपने को उत्तर बने। लेकिन ये क्या कहते हैं, अपने पास में 2 शब्द ऐसे हैं। कौन कौन से? एक शब्द अपने पास में पुनः है और एक शब्द अपने पास में अंत है। इन दोनों शब्दों के बाद में यदि अपने पास में अस प्रत्याहार का आ गया तो अपने को वहां पे विसर्ग का र ही बनाना है। तो लिख सकते हो, समझ सकते हो, स्क्रीनशॉट रख सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हो। चलो दोस्तों रिपीट कर देता हूं। पुनः है, अंत है, ये 2 शब्द हैं। इनके बाद में यदि अस है तो वहां पे विसर्ग का र करना है। आगे होगी समझ में। चलो अब आगे चलता हूं। आगे अपने पास में जो संधि है वो कौन सी संधि है? आगे वाली संधि कौन सी है अपने पास में? आगे वाली संधि है वो है विसर्ग लोप दीर्घ संधि। कौन सी आगे? विसर्ग लोप दीर्घ
संधि, ये अपने आप में विसर्ग लोप दीर्घ संधि। विसर्ग लोप दीर्घ संधि ये क्या है अपने आप में देखो, विसर्ग लोप दीर्घ संधि यही है कि यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और विसर्ग के स्थान पे लोप हो करके जो विसर्ग है उसका लोप होगा, और उससे पहले जो भी स्वर होगा वो स्वर अपने आप में क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब यदि ए है तो क्या हो जाएगा, वो आ हो जाएगा। यदि ई है तो वो क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी। यदि छोटा ऊ है तो वहां पे क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। री है तो क्या हो जाएगी, री हो जाएगी। तो ये अपने को समझना है कि विसर्ग का तो लोप होगा, और विसर्ग से पहले जो भी अपने पास में सूत्र है वो सूत्र के अकॉर्डिंग अपने पास में क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इसका सूत्र अपने पास में सबसे पहला सूत्र वो है रोरी। कौन सा सूत्र अपने पास में, रोरी। और दूसरा सूत्र वो क्या है अपने पास में, देखो वो सूत्र अपने पास में ढ्र लोपे पूर्वस्य, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, दीर्घोण। यानी ये दो सूत्र अपने पास में, ये तो बताएगा इसका नियम, और ये बताएगा कि वो दीर्घ कैसे होते हैं, दीर्घ किस कारण होते हैं। तो इन दोनों सूत्रों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो वो वैसे भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। स्टार्टिंग के अंदर मैंने 4-5 मिनट आपके एक्स्ट्रा ले लिए थे। मैं आशा यही करता हूं कि आप छोटे से छोटे वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा कुछ समझ जाएं, लेकिन वो तभी समझ पाओगे आप पूरा का पूरा वीडियो देखोगे। पूरा का पूरा वीडियो देखना है आपको, स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखना है। मैं ये जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि पूरे के पूरे जो वीडियो देख लेगा तो उसको जरूर समझ में आएगी ये चीजें। चलो जल्दी से जल्दी लाइव आने के लिए अपने चैनल को वो यदि किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने मित्रों के पास में भी इस चैनल का जो लिंक है वो शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। क्योंकि जो चीज हमें इस सब्जेक्ट की कोचिंग में जितनी भी प्राप्त होती है वो सभी की सभी चीजें आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आपको उपलब्ध करवा दूंगा कि वो आपको मिल जाए, और आप लोग उसकी सहायता से अपनी सफलता को प्राप्त कर लें। अतः सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।